हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसका कंटेंट पहले भी अवेलेबल करवाया था। बीच में कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। तो पहले मैंने आपको जनवरी मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करवाया था, फिर मैंने फरवरी का करवाया था। अब अपन जो करने वाले हैं मार्च का जो करंट अफेयर है, जो एग्जाम में आने वाले जो फैक्ट है उन्हीं फैक्ट को अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलते सीधे ही पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन और पहली स्लाइड में क्या है, तो स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है। पहले वाली जो रिपोर्ट थी उसमें राजस्थान का दूसरा स्थान था, इसमें राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का इसके अंदर तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये आपको याद रखना, सीधा ही आपके एग्जाम में छपेगा। राज्य ने कुल 20 पुरस्कार जीते। 20 पुरस्कार में से 8 गोल्ड थे, 12 सिल्वर कैटेगरी में थे। और रिपोर्ट की उम्दा प्रदर्शन करने वाले राज्य की कुल 78 परियोजनाओं को स्कोच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है, जिनमें से 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली और 12 प्रभावशाली श्रेणी में रखे गए। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में छपेगा। शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान के ऊपर है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके साथ ही अपन ये भी देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस और जल के क्षेत्र में राज्य का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? राज्य का दूसरा स्थान है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के अनुसार खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में शीघ्र ही रेफरल लैब भी स्थापित की जाएगी। राजस्थान में कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। सवाल बनेगा बिल्कुल कि विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कौन से जिले में किया जा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोटा जिले में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है भाई? कोटा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस यानी म्यूजियम्स NCSM और राजस्थान सरकार विज्ञान तकनीकी विभाग के बीच MOU भी हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता है। अगली स्लाइड में क्या है? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी UIC और रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा जयपुर में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ आयोजन हुआ इसका? बस जयपुर में। और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जयपुर के अंदर आयोजन इसका हुआ था। विषय इसका थीम क्या रखी गई? तो रेलवे की सुरक्षा रणनीति यानी प्रक्रिया और भविष्य के लिए दृष्टि। ये आपको याद रखना है इसकी थीम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल 2023, ठीक है, बैठक में यानी राजस्थान सरकार की जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी, राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल 2023 का अनुमोदन किया गया। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध पिछले 10 सालों से न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किए गए। कितने साल? 10 सालों से आरोप पत्र पेश किए गए और न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह सदस्य के रूप में कोई अपराध जो कि संज्ञेय 3 साल या उससे अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन का कारावास एवं न्यूनतम 1 लाख का अर्थदंड का प्रावधान भी किया गया है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बनेंगे। जैसे कि आपको कथन और कारण के अंदर ये सारे जो भी कथन कारण बना के दे देगा, तो फिर आपको अगर ये पूरा पढ़ा हुआ होगा तो आपका सवाल सही होगा, अन्यथा आपका सवाल सही नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक षड्यंत्र गिरोह के सदस्य को शरण देने के लिए न्यूनतम 5 साल का कार्यवास और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। ये आपको याद रखना, न्यूनतम कितना? 5 साल का, अधिकतम आजीवन। साथ ही न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। संगठित अपराध से संपत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम 3 साल का कारावास जो कि अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा का प्रावधान भी किया गया। साथ ही लोक सेवक जिसमें संगठित अपराध में सहयोग किया हो उसे अधिकतम 3 साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। जोधपुर सिटी में इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब यानी AIoT स्थापित करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाने का अनुमोदन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनोवेशन क्लस्टर बनकर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा, तो जोधपुर के अंदर। ये सवाल आपका बनेगा। बाड़मेर के गुड़ामलानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान के स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यानी देखो, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान की बात कर लो तो जोधपुर के मंडोर में पड़ता है आपका, जबकि सेंट्रल का यानी केंद्रीय बाजरा अनुसंधान की मैं बात कर लेता हूं तो बाड़मेर के गुड़ामलानी में बनने जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। JK सीमेंट लिमिटेड
जेके सीमेंट लिमिटेड को पारेवर गांव यानी जैसलमेर, जहां पर सीमेंट प्लांट की स्थापना है, तो 210 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेके सीमेंट लिमिटेड को पारेवर गांव कहाँ पड़ता है? आपका जैसलमेर में, ठीक है। ये सीमेंट प्लांट के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई? तो 210 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा में विधेयक 2023 के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं महिलाओं के किराए की। तो भाई महिलाओं का जो किराए में कितने प्रतिशत छूट है? तो 50% आपकी छूट है। कब से लागू हुई ये इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान की जो रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट दी जाएगी। ये कब से लागू हुआ? ये एग्जाम में छपेगा बस। और कितने प्रतिशत छूट है? कि 50% छूट है, ठीक है। हाल ही में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने 14 जिलों में 17 शहरों में 4500 से ज्यादा फ्लैट विलास के लिए विभिन्न आवासीय और एक व्यवसायिक योजना लॉन्च की है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने नोट्स में जरूर ऐड करना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंदन कानन योजना के बारे में पढ़ेंगे अपन। क्या नंदन कानन योजना? देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत के अनुसार इस योजना के तहत पीपल, आंवले तथा कल्प वृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नंदन कानन के रूप में विकसित और संरक्षित किया जाएगा। अब एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि भाई नंदन कानन योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में आपके होगा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। तो आपका सवाल क्या होना चाहिए? मंदिरों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का आयोजित एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अभी हाल ही के लेटेस्ट एग्जाम में आया था, इस बस जगह पूछी थी कौन से जिले में, तो ये जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान फॉर्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य कृषि बजट में किसानों के जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर्स डेबिट के रिलीफ एक्ट लाने की घोषणा की, जिसमें उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को डेट रिलीफ कमीशन के अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। और हाल ही में शुभम चौधरी ने आयुक्त उद्यानिकी का पदभार भी ग्रहण किया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर आयुक्त उद्यानिकी का जो पद ग्रहण किया वो किसने किया है? तो शुभम चौधरी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्लैंडर्स योग क्या हाल ही में ये चर्चा के अंदर भी था, तो ये क्या है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाली बीमारी है जो आमतौर पर घोड़ों में होती है। इस बीमारी के बचाव के लिए अभी तक कोई भी दवा या टीका नहीं बना है। हाल ही में राजस्थान के कुछ जिलों में ग्लैंडर्स योग की पुष्टि भी हुई है। नेक्स्ट, कामरी बाता चौपाल, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और आमजन तक पहुंचाने के लिए आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की ओर से राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेस पर कामरी बाता चौपाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ड्रिप और स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना, राजस्थान में सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में देश में पहले पायदान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना, सीधा ही एग्जाम में सवाल बनेगा कि राजस्थान सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में कौन से स्थान पर है? तो पूरे देश में पहले स्थान पर है राजस्थान। वही सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना यानी फव्वारा सिंचाई की बात कर रहा है, किसकी? इजरायली पद्धति और फव्वारा पद्धति की बात कर रहा है, जिसमें राजस्थान की जो नहर है ना, एकमात्र ऐसी परियोजना कौन सी नहर है? नर्मदा नहर परियोजना, जिसके अंदर फव्वारा सिंचाई होती है। फिर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसमें भी प्रथम स्थान पर, बिल्कुल आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर पर SC ST और लघु सीमांत और महिला किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत राशि का 75% अनुदान दिया जाएगा। कितना भाई? 75%। वही अन्य किसानों के लिए लागत का 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से जो प्रमाण पत्र मिला हाल ही में शिक्षा के लिए, तो क्या है इसके बारे में अपन देख लेते हैं पूरा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर 2022 पर नो बैग डे के तहत आयोजित चेस इन स्कूल कार्यक्रम में नवाचार में 38,21,009 विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा
मैं बता दूं तो इसमें एक सवाल ये भी बन जाता है कि वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री काफी चर्चा में है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर बीडी कल्ला, बुल्लाकी दास कल्ला। इनका पूरा नाम क्या है? बुल्लाकी दास कल्ला। चोमू के अंदर जॉब फेयर जो मेला लगा था, कब लगा था? 2 मार्च 2023 को लगा। ऑक्सीजन सिटी पार्क की स्थापना कोटा के अंदर हुई थी। गोरावादल स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो गोरावादल जो स्टेडियम बन रहा है वो चित्तौड़गढ़ में बन रहा है। गोरावादल कौन थे? कौन से शासक के सेनापति थे? तो गोरावादल जो थे रावल रतन सिंह के सेनापति थे, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के कार्यकाल की बात कर लूं तो मैं 1302 से 1303 के मध्य था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो गोरा और बादल वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार बजट घोषणा 2023-24 में हाल ही में मुख्य सचिव उषा शर्मा, ये देखो ये सवाल एग्जाम में आया था अभी, बस ये पूछा था कि वर्तमान राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है, तो उषा शर्मा। उषा शर्मा ने प्रदेश के अधिकारियों के और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किए गए नवाचार एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना। कौन सा पुरस्कार? सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार। ये अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस यानी 21 अप्रैल को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव हाल ही में जयपुर में RRECL राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा इकोनॉमिक्स टाइम्स उप संयुक्त तत्वाधान में रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। अब ये पूछा जाएगा कि ये आयोजित कहाँ हुआ था, बस आपको जिला याद रखना। कौन सा जिला? जयपुर। कौन से जिले में आयोजित हुआ? जयपुर में। इसके अलावा बात कर लेते तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पे, बिल्कुल प्रथम स्थान पे। ये तो बार बार पूछा जाता है कि अक्षय ऊर्जा के मामले में राजस्थान का जो कि प्रथम स्थान पर है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर में कहा है भाई? भड़ला जोधपुर के अंदर है, जो कि इसका निर्माण जो हुआ था 4 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों के अंदर। अक्षय ऊर्जा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार एवं टोरेंट पावर लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में MOU हुआ है, समझौता हुआ आपका। ठीक है, राज्य सरकार और वेल स्पेन न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भी MOU हुआ, आपका समझौता हुआ। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल भी लॉन्च किया। इसी पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा संबंधी जितनी भी जानकारी है सारी आपको एक स्थान पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की जल महिला की भूमिका निभा रही सवै सेवक गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी से सम्मानित किया है। ये सवाल बनेगा एग्जाम में। गायत्री देवी यादव ने पिछले कई वर्षों से जयपुर की जो ग्राम चेतना केंद्र संस्था के साथ मिलकर सांबर ब्लॉक में वर्षा जल संचयन और संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए जल साक्षर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान था इनका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया। 1 अप्रैल 2023 से सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे भाई? 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें नववधु को 21,000 रुपए और संस्था को 24,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। वर्तमान में यह राशि क्रमश 15,000 और 3,000 अर्थात कुल 18,000 दी जा रही है। जो 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 25,000 आपकी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो भी आपका मार्च का करंट अफेयर बचा हुआ है वो अपन पूरा क्लियर कर देंगे, फिर नेक्स्ट अप्रैल का करेंगे। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल के अंदर स्वागत है और आज के लिए बस इतना।